Good morning, all of you. Today we are going to study about solenoid. This is the second application of Ampere circuitry law. Okay? तो आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो आप, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो, तो इसके काफी क्वेश्चन बनते हैं। अगर सिर्फ इस आर्टिकल की बात की जाए तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक होगा और इजिली आप समझ भी सकते हो, लेकिन उसमें लिटिल बिट क्रैमिंग हो सकती है। तो दैट्स वाई आप सोलेनॉइड के बारे में डिटेल स्टडी करोगे और सीबीएसई में आपका क्या कोर्स है वो मैं आपको लास्ट में या बाद में चलते चलते इसमें बता दूंगा। तो सबसे पहले आप लेंगे एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? एक हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर? हेलिक्स, जिसको आप स्प्रिंग भी बोलते हो। क्या बोलते हो? स्प्रिंग। स्प्रिंग की तरह इस तरह से राउंड होते हैं, इसमें सर्कल होते हैं, जिनका जो सेंटर होता है वो तो अलग होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है, बट रेडियस सेम होते हैं। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड होगा। लेकिन क्योंकि ये किसी भी वायर का बना दिया जाता है जिसमें से करंट पास होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक कार्डबोर्ड का या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का कोई सिलेंडर रख देते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने कोई सिलेंडर रख लिया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। इस तरह से सिलेंडर रखने के बाद क्या करेंगे आप? यस, इसके ऊपर वायर को बाउंड कर ऐसे। इस तरह से आप सीख लीजिए। इस तरह से आपको ये वायर माउंट करनी होती है। 10th क्लास में भी आपने ये कर रखा है। ठीक है, तो ड्राइंग अच्छी हो जाएगी आपकी। मेरी तो बहुत अच्छी है ना, आपकी भी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपने क्या करना है, कोई वायर इसके ऊपर बाउंड कर। आप देख सकते हो ये सारे के सारे सर्कल में हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसके बाद आप इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी से, बैटरी टर्मिनल से, और यहाँ पर की क्लोज और ओपन करके आप इसके अंदर से करंट फ्लो करवाएंगे। जो ये करंट है ये आपका यस इस वायर में से इस तरह से चलेगा। एंड यू कैन सी हियर, जो आप यहां पर देख सकते हो, वो जो करंट है आपका इस तरह से राउंड राउंड घूमेगा, चलेगा। ओके, तो सर्कल में इस तरह से जो करंट आपका इस तरह से चल रहा है, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि इस स्पेस पर कौन सा पोल आ जाएगा, कौन सा पोलराइज हो जाएगा। ये देखिए कौन सी डायरेक्शन दिख रही है आपको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इस तरह से करंट ऐसे चल रहा है इस रोड के ऊपर, इस रोड के ऊपर करंट इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो कौन सा पोल आ जाएगा ये? अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव करता है तो उस सरफेस पे कौन सा पोल बन जाता है? यस, ये साउथ पोल बन जाता है और ये वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो आप क्या देखते हो, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएंगी। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या रहेगी? ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं मैं, इस तरह से रहेगी। ओके, ग्रीन कलर से। और उसके बाद ये जो इसके ऊपर अगर आप ऐसे चलते जाओगे तो ये थोड़ा सा कर्व ले लेगी, फिर दोबारा से कर्व ले लेगी, ऐसे ही नीचे कर्व। तो ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और इस तरह से इसकी शेप्स आ जाती है। ओके, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा, क्या बेटा? आउटसाइड, वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। कैसे? इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल चुका है सोलेनॉइड के अंदर, स्प्रिंग के अंदर, इन सर्कल्स के अंदर, लेकिन बाहर जो होगा वो आपका जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड।
कैसे पता लगेगा ये देख लीजिए। इस तरह से आपने क्या करा, सर्कल ले लिया। ओके, इस सर्कल में करंट कैसे जा रहा है ये देखो, ये वो वाला हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, ये सामने से ऊपर से आ रहा है, और जो ये पीछे से जा रही है ये लाइन, ये आपने डॉटेड लाइन से ली। ओके, इसमें करंट कैसे मूव कर रहा है ये देखिए, यहाँ पे ऐसे और इधर इस तरह से आप देख सकते हो। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई है, क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल की तरह काम करेगा, ये नॉर्थ की तरह करेगा। ओके, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, पाल्म रूल है ना, थंब रूल, वो नहीं। कैसे, इसके ऊपर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सर्कल के केस में आपने पढ़ रखा है, कैसे पढ़ रखा है कि बीच में से ऐसे होगा, फिर ऐसे, देखो ये बना भी रखा है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, लूप बन जाता है। और ये लूप में कैसे करंट होगा, देखिए करके देखिए, सर्कल ऐसे है, ठीक है, इस तरह से, मतलब यहाँ पर करंट आपकी तरफ आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं। सोलेनोइड के दो हिस्से ले लिए, एक अपर और एक लोअर। अपर की तरफ देखिए आप, करंट यहाँ से आपकी तरफ आ रहा है, और नीचे ले एंड में से कहाँ जा रहा है बेटा, वो करंट अंदर की तरफ, यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर आप करंट के लिए डॉट लगा दीजिए, और यहाँ पे करंट के लिए क्रॉस लगा दीजिए। ओके, अगर करंट इस तरह से ऐसे चल रहा है तो ये वाला हिस्सा साउथ बन जाता है और ये वाला नॉर्थ बन जाता है। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनता है। पता है इस चीज का? बात यहाँ की आ जाती है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, तो ले लीजिए ये सर्कल है, ऐसे ऐसे घूम रहा है करंट, ऊपर से आपकी तरफ आ रहा है, नीचे से बोर्ड की तरफ जा रहा है, इस तरह से। ओके, तो इसके अंदर जो ये करंट जा रहा है इसमें आप अपना राइट हैंड लगा लीजिए, करंट की डायरेक्शन में थंब, और इस तरह से कर ली और फिंगर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, इस तरह से। ओके, तो इस सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से आ गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस सर्कल पे कैसे आएगी, फिर दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं इसको, कैसे आएगी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे सर्कल से कैसे आएगी, फिर दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर ये चीज देखिए, अब आप, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट कॉइल की वजह से, और ये सेकंड कॉइल की वजह से। इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे, कैंसल। दैट्स व्हाई आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। यानी कि इसके बाहर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड आपने नहीं लेना, नेग्लिजिबल होगा भी तो कंसीडर करना है जीरो। ओके, दूसरी बात, इसके अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है ये एक्सिस के ऊपर, सोलेनोइड के एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट लाइन होगा, और बाकी अगर आप सोलेनोइड की बाउंड्री के पास पहुंचोगे तो वो क्या होता जाएगा, कर्व शेप ले लेगा। ये तो थी सोलेनोइड के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, थोड़ी जानकारी आपके लिए। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। उसके लिए सबसे पहले आप देखें, ये मैंने जो सोलेनोइड लिया था ये फाइनाइट लेंथ के लिए लिया था, फाइनाइट लेंथ, लेंथ इसकी ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत। दूसरा, जो इसके अंदर ये मैंने सर्कल लिए है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ये भी आपने ज्यादा नहीं ले रखी है, थोड़ी बहुत ही ले रखी है। तो इस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड राइज होगा कैसा होगा, कौन सा पोलैरिटी रहेगी, वो आपके सामने है। वन थिंग मोर, अगर आपने इसकी बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, सपोज ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ बन जाएगा। ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपने इधर दिखा रही है, ये सारी की सारी यहाँ पे एंटर करेंगी और यहाँ से बाहर, ठीक है, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ओके, लेकिन ये फिर भी कैंसिल होंगे, तब भी आपका आउटसाइड द मैग्नेट और आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो आएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर स्मॉल है, फाइनाइट लेंथ है, तो इस तरह का केस राइज होगा।
मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 होगा, एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट लाइन होगा, और एक्सिस से सर्कमफेरेंस तक अगर आप जाओगे, बाउंड्री तक जाओगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, कर्व लाइन देता चला जाएगा आपको। ओके, उसके बाद मैं अगर ये सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ ले लूं, क्या ले लूं, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स क्लोजली पैक्ड, क्या ले लूं, क्लोजली पैक्ड, मतलब इनके बीच में गैप ही बहुत कम है, बहुत कम गैप के साथ ले लिया मैंने। जैसे बहुत लंबा आपने क्या करा, सोलेनोइड यानी कि लेंथ बहुत ज्यादा लंबी ले ली, और उसके बाद आपने इसके ऊपर जो ये नंबर ऑफ टर्न्स है इनके बीच का गैप कम करते हुए क्या करा, यस, ये बहुत ज्यादा आपने ले लिए नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस केस में क्या होगा, इनके बीच का गैप बहुत कम लेना आपको। ओके, तो क्या होगा इस केस में, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका, सपोज ये साउथ है और ये नॉर्थ है, क्लॉक फेस रूल बोलते हैं इसको। जिस सरफेस के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूमेगा वो साउथ की तरह काम करता है, और जिस सरफेस के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूमता है वो नॉर्थ का काम करता है। उसी से आप ये पोलैरिटी ले रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आपने इनफाइनाइट लेंथ ले ली, बहुत ज्यादा लंबी लेंथ ले ली, और साथ में क्या करा, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा पास पास ले लिए और बहुत ज्यादा ले लिए, वो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया, स्मॉल की जगह पर बहुत ज्यादा ले लिए और लेंथ फाइनाइट की जगह पर इनफाइनाइट ले ली, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका यूनिफॉर्म मिलेगा। कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो स्ट्रेट लाइंस आप डाल दो, और आप यहां से कह भी सकते हो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हर पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर कहीं भी ले लीजिए आप, ठीक है, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड। आई होप आपको सोलेनोइड के बारे में ये सारी चीजें पता लग चुकी है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कैसे लेना है, करंट कैसे फ्लो करेगा, उसके फेज कैसे बनेंगे, एवरीथिंग। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं धीरे धीरे अपने आर्टिकल्स पर। उससे पहले मैं आपको डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा दोबारा से रियलाइज करा दूं, दोबारा से थोड़ा सा पता कर लेता हूं कि भाई जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है। डेंसिटी 3 टाइप की होती है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। अगर आपके पास कोई भी चीज है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, सोलेनोइड के केस ले लो, नंबर ऑफ टर्न्स n है उसके अंदर टोटल, ओके, और लेंथ है उसकी l, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है और बहुत लंबी लेंथ है, तो एक लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालोगे, बाय n बाय l, n बाय l। सपोज 100 पेन है 500 रुपए की, 100 पेन 500 रुपए, ठीक है, तो एक पेन कितने का होगा, 500 अपॉन 100 कर दे, 5 रुपीज। ऐसे ही नंबर ऑफ टर्न्स है एक लेंथ, ठीक है, तो n अपॉन l कर सकते हो। दूसरा, अगर उसी लेंथ में से ये देखो, ये आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें मान लो n थे और लेंथ इसकी l, लेकिन आपने थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, इसको आपने कैपिटल L बोल दिया। देखो मैं उल्टे ले रहा हूँ, ये स्मॉल l ले लिया, ये कैपिटल L ले रहा हूँ, जबकि ये छोटा है। जब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, आई डोंट नो। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, आई डोंट नो। सपोज कैपिटल N, ये मेरे को नहीं पता, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इसको, डेंसिटी कर, क्योंकि डेंसिटी आप थोड़ी ले लो, आधी ले लो या पूरे की ले लो, डेंसिटी की जो रेशो होती है वो सेम रहती है, यानी कि n बाय l इज इक्वल टू कैपिटल N बाय l लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करिए, कैपिटल N कितना आ जाएगा,
N by L into में L। ये कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, हमेशा समझ में आना चाहिए, ठीक है। और बुक के अंदर N by L को सिर्फ N लिखा हुआ है, ये कहकर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोल दिया गया इसको N। तो NL का मतलब क्या है, कैपिटल N, और कैपिटल N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन, जो आपने ये एलिमेंट, जो भी लेंथ आपने चूज करी है उसके अंदर क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए। आपने लीनियर डेंसिटी का केस लेकर करा है, आप सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का भी लेकर करते हो, ये सारा का सारा कर सकते हो, और करे भी आपने पहले आर्टिकल्स। इसके बाद में सोलेनोइड के अंदर बाहर पोल सारी जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालूं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि भाई मैं जो सोलेनोइड है उसको एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालूं। ओके, करें इसको। तो करते हैं इसको। सबसे पहले डायग्राम बना देता हूं। ये कोई सोलेनोइड है, ओके। सोलेनोइड कैसे होगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है यहां से। तो बताइए यहां पर कौन सा पोल आएगा, कौन सी पोलैरिटी बनेगी, नॉर्थ या साउथ, बताइए जल्दी से, हरियो। तो यहां पर बनेगा, यस, क्लॉक है साउथ, और ये बनेगा नॉर्थ। चलो ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यू नो वेरी वेल। मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा ले रखी है, बहुत ज्यादा लेंथ ले रखी है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर। लेकिन क्वेश्चन आपके पास है कि सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। ये कैसे करना है आपने प्रूफ, एम्पियर सर्कुलर लॉ से। तो सबसे पहले आप इस सिलेंडर के लिए एक रेक्टेंगल चूज करो। क्या चूज कर लो, रेक्टेंगल। इसका नेमिंग कर दो ABC, ABC। इसके बाद आप इसके अंदर डायरेक्शन को ले लो इस तरह से, B to C, C to B, B to A, A to B। ये आपने बना दिया है एम्पीरियन। क्या बना दिया है, एम्पीरियन। क्योंकि इस सिलेंडर, इस स्प्रिंग, इस सोलेनोइड, इस हेलिक्स स्ट्रक्चर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो आप इस तरह से निकाल दो। चलो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी लिख दो। आप एक काम करो, PQRS ले लो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा। PQRS, ओके। अब ये मत कहना कि ये साउथ है, ये भी साउथ हो जाएगा, थोड़ा सा करो मैनेज। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे आ गई, सोलेनोइड के अंदर भी आ गई है लाइन, बाहर भी आ गई, ओके, यस और नो। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो करके देखते हैं। तो आप इसको 4 पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा आपको। कैसे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लस, इसको लोगे सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें, S से कर देते हैं, S to R या फिर SR लिख दो, SR। सेकेंड RQ के लिए B.dl प्लस नेक्स्ट लाइन इंटीग्रल किसके लिए होगा, बताइए बताइए, QP प्लस लाइन इंटीग्रल किसके लिए होगा, PS। तो इसको सोल्व करेंगे और ये सारा का सारा किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स
करंट इनसाइड द एम्पीरियल, करंट इनसाइड द एम्पीरियल, एम्पीरियल लूप के अंदर करंट। ओके, ये था आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ, 4 हिस्सों में बांट दिया। अब इसको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। B डॉट dl, इसको आप क्या लिखेंगे, B dl cos थीटा SR प्लस आर क्यूब। यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी इसके अंदर, बना देते हैं। यू नो वेरी वेल, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से रहेगी। करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ ले सकते हो, देखो मैंने नीचे की तरफ ले रखी है, उल्टे ले लो आप। यहां से लोगे तो ये पीछे की तरफ से दिखाएगा रेक्टेंगल, चलो ऐसे ही ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आर क्यू आर है ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। इस केस में भी क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो पहले ही लिख लेते हैं पी एस और क्यू आर के केस में। आर क्यू के केस में क्या हो जाएगा, बी टी एल कोस 90 आर क्यू। इसमें फर्स्ट वाले में देखो यही डायरेक्शन है, इसके साथ ही है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप 0 डिग्री लगा लो, प्लस आर क्यू के बाद क्यूपी। क्यूपी क्या है, 180 डिग्री एंगल बनाएगा, बट आउटसाइड है, क्या है, आउटसाइड, और आउटसाइड द मैग्नेट। तो ये सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे ये बी 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल, इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। किस केस में, क्यूपी के केस में। ये मैंने अभी बताया था आपको, सर्कल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। प्लस पी एस, पी एस के केस में क्या करोगे, बी डी एल, फिर दोबारा से 90 cos 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा, क्यूपी आउटसाइड द सोलेनोइड की वजह से ये क्या हो गया, 0, ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद 90 वाली भी खत्म हो जाएगी, cos 90 0 होता है, फिर cos 90 0 होता है, ये भी खत्म हो जाएगा। बचेगा कौन, सिर्फ बी डी एल लाइन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब बात आ जाती है आई इनसाइड, किसकी, आई इनसाइड, करंट कितना। सपोज आप इसकी लेंथ ले लो, 1 से थीटा 2 पाई एन आई म्यू नॉट अपॉन 4, ये भी कैंसिल कर ही लो, इसमें कैंसिल 2 आ जाए। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस, अंदर आ जाएगा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये आपके पास रिलेशन है। इस रिलेशन से आप अब इसको स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैसे। देखिए, अगर ये बहुत लंबा सोलेनोइड हो, इनफाइनाइट लेंथ, इसका बेटा इनफाइनाइट लेंथ, बहुत लंबा, तो यहां से लेकर वहां तक जो एंगल बनेगा वो थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, और थीटा 2 क्योंकि इस तरफ है, थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, नियर अबाउट 180 डिग्री। ये सब बहुत लंबा है। फिर आप क्या करते हो, ये बिल्कुल इसके रेड लाइन के अलोंग ही दिखेगी ये वाली जो ब्लू कलर की लाइन, बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत कम एंगल हो जाएगा। ओके, तो बात आ जाती है, ये तो 180 के अलोंग ही चला जाएगा और ये वाला 0 के अलोंग। तो यहां से आपका जो B बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड B बनेगा, क्या हो, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री माइनस cos 0। 180 कितना होता है, -1 माइनस cos 0 कितना होता है, 1।
म्यू नॉट एन आई अपॉन, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू माइनस, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई। कब, जब ये इनफाइनाइट लेंथ हो। तो ये जो पार्ट है इसका, ये बिल्कुल इसका मिडल या एक्सिस के ऊपर कहीं भी आप कह सकते हो, ये वैल्यू आपकी आएगी इन द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड सोलेनोइड ऑन इट्स एक्सिस, वो सेंटर में हो या कहीं भी हो, ठीक है। तो ये वैल्यू रहेगी आपकी एक्सिस के ऊपर सोलेनोइड। अब बात आ जाती है कि पोल के ऊपर वैल्यू क्या होगी। ये देखिए, ये पोल आ गया, ओके, पोल के ऊपर निकालते हैं। सपोज ये आपका सेंटर में है, ठीक है, सोलेनोइड का सेंटर ले लिया आपने, सोलेनोइड से यहां से आप इस तरह से बात करेंगे, ओके। तो पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सॉरी मैंने ये यहां पर बना दिया, उल्टा बनाना चाहिए, दोबारा से थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बना दूं। कैसे, समझना है इस चीज को। ये करंट है आपका जो आपकी तरफ आ रहा है, यहां से करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल आपने सेंटर में क्या कर दिया, डीएक्स लेंथ ले ली, बिल्कुल सेंटर, ठीक है। और यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पोल को, पी पॉइंट यहां पर। तो लेंथ कितनी थी इसकी, सपोज एल, लेकिन अब लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाई, कितनी हो जाएगी, एल बाई। तो लेंथ एल बाई 2, सोलेनोइड आधा ले लिया आपने, और इस तरह से आपका ये एंगल बनेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये तो आपका θ1 हो गया, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ, तो θ1 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में तो 0 डिग्री लेनी पड़ेगी। बट ये तो पोल आ गया, इधर तो θ2 आप ले ही नहीं सकते अब, और θ2 की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। समझना इस चीज, ये ऑटोमेटिक आपका 90 डिग्री बच जाए। तो आर्टिकल ये रिलेशन आपके सामने, पुट द वैल्यू अगेन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस। सोलेनोइड के एक्सिस पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, ओ सॉरी पोल के ऊपर कैसे निकालोगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कोस θ2 की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, माइनस कोस θ1 की वैल्यू क्या है, 0। तो कोस 90 0 माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो यहां से आप देख सकते हो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो ये पोल के ऊपर जो है वो आधा मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है। पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2। लेकिन एक्सिस के ऊपर कहीं भी ले लो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, म्यू नॉट एन आई। यही चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। सपोज यहाँ पर इस पोल पर निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो दोबारा से इसके केस में क्या होगा, θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री, बट इस केस में θ1 की वैल्यू हो जाएगी 90। ओके, अगेन रिपीट दिस प्रोसेस, यहां पर कर लेते हैं इसको। ऑन द अनादर पोल लिख लो, अनादर पोल बी पॉइंट पर, वहां पर ये ए पॉइंट था, ये पोल ए पर है, ये पोल बी पर होगा। ओके, तो पोल बी पर कैसे निकालोगे आप मैग्नेटिक फील्ड, दोबारा से इसको पुट करिए। ओके, यस, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 कोस θ2 180 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। और लेंथ आपने इसकी ले ली है
SR लेंथ ले ली है L। टोटल टर्न कितनी थी? N/L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पूरे के लिए हम N/L लेते हैं, इसके लिए कितना लेंगे? कैपिटल N/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? कैपिटल N इज इक्वल टू N/L इंटू, बट N/L को आप स्मॉल n से लिख रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये आ गया आपके पास NL। लेकिन NL नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देखो इसमें तो N/L ऑटोमेटिक ही है, और ये लेंथ आपने वो ले ली जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, सर्कुलर चाहिए, रिंग चाहिए। तो N इंटू L, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स को शो कर रहा है, जो कि S से लेकर R तक के बीच में आएगी। देख लीजिए, N/L इंटू L, ये आपस में कैंसिल होगी, मतलब जितनी भी लेंथ है वो कैंसिल होगी, क्या देंगे आपको? सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए? I इनसाइड। इसके अंदर करंट, हर एक रिंग में से करंट कितना जा रहा है? करंट तो I ही जा रहा है सब में से, तो आपने क्या लगा देना साथ में। नाउ सॉल्व, P बाहर आ जाएगा, dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा, म्यू नॉट NL आएगा, dl का इंटीग्रेशन, लेंथ का इंटीग्रेशन, dl का इंटीग्रेशन L, पूरी लेंथ L ले लिया, ठीक है, dl म्यू नॉट NL आएगा, L से L कैंसल, बचा क्या? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। यहां पर काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे? जो ये B दिख रहा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट तो ठीक है, जो ये N है ये N नहीं होता, N/L होता है, N/L होता है। मतलब अगर कहा जाए मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर कैसे बढ़ाया जाए, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर, करंट को इंक्रीज कर, मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी डाल सकते हो, कोई चीज इसके अंदर डाल दो, म्यू नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू बन जाएगी, वो भी बढ़ाकर आप कर सकते हो। इन तीनों से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या रहेगा? इसका रिलेशन रहेगा। बट अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स, तो मान लो ये 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्न्स, आपने लेंथ ले ली इतनी, लेकिन अगर आपने ये लेंथ बढ़ा दी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स आपके 6 ही है, सपोज ये आपने यहां से यहां तक बढ़ा दिया, और ये नंबर ऑफ टर्न्स को ऐसे स्ट्रेच कर दिया, स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम रहेगी, इनकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा, बट लेंथ बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन कौन? परमेबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी लेंथ, यानी कि अगर आपने सोलेनोइड की लेंथ को इंक्रीज करा तो ये क्या हो जाएगा? यस, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर। ओके, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो लेंथ को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है यहां से। इसके बाद हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड ऑन इट्स एक्सिस, आवर नेक्स्ट टॉपिक। पढ़ेंगे सोलेनोइड के बारे में ही, लेकिन एक्सिस के ऊपर। इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। क्या? inside on its axis, ये आर्टिकल बन गया। आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो करते हैं। अब सोलेनोइड बनाने के बजाय आप इस तरह से देखिए बेटा, इस तरह से करेंगे हम। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही समझाते हैं, आप भी ऐसे ही समझाते हैं। ये सोलेनोइड का अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट। ये आउटसाइड का हो गया। आउटसाइड आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बार बार हम पढ़ेंगे इसको। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड
पता है इस चीज। दूसरा, आपने ऐसे ही इसके ऊपर स्प्रिंग ऐसे लपेटा हुआ, ऐसे वाउंड करा हुआ, तो करंट यहां से बाहर आ रहा था और यहां से अंदर, तो यहां पर आप डॉट लगा दीजिए, करंट बाहर की तरफ, आउटवर्ड, करंट आउटवर्ड। करंट आउटवर्ड के लिए क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं डॉट आपको। इसके बाद यहां पर इनवर्ड है, तो इनवर्ड के लिए क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, करंट इनवर्ड लिख देता हूं साथ में ताकि आपको क्लियर हो। उसके बाद इसकी इनफाइनाइट लेंथ, कैसी लेंथ ले ली, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ लेंगे तो क्या होगा, जो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। ओके, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा इस तरह से। एरो गलत लगा दिए, बीच में मेरे को डायग्राम बनाने बंद करेंगे, एरो बाद में लगा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब बात आ जाती है इसकी एक्सिस कौन सी है। एक्सिस यू नो, बिल्कुल बीच में ये एक्सिस होगी, ये एक्सिस होगी। इस एक्सिस के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो जहां पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक पी पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, पी। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये इसकी एक्सिस हो गई, किसकी, सोलेनोइड, सोलेनोइड एक्सिस, सोलेनोइड एक्सिस। इसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी की, बी पॉइंट के ऊपर आपको बी की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालो, सबसे पहली बात, इसके अंदर, यहां पर सभी के अंदर क्लोजली पैक्ड रिंग बनी हुई है, यहां से स्टार्ट हुई है यहां तक। ये देखिए, ए भी आपने सोलेनोइड ले रखा है, यहां से स्टार्ट हो गई है, अनगिनत इनफाइनाइट रिंग्स बन चुकी है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर चूज करिए कोई एलिमेंट्री सेक्शन, थोड़ा सा पार्ट आपने इसका कट कर देना है यहां से। ओके, ये पार्ट आपने कट कर लिया। कट करके इमेजिन कर रहे हो आपके पास कुछ रिंग्स आ गई हैं, 3 4 5 7 10 तक आ गई हैं, हजारों थी ये। अगर आप बालों जैसी है, बाल के जैसी है, बस बिल्कुल पतली, जैसे रियोस्टेट में आप देखते हो, बिल्कुल वैसे। और अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्सा लिया है तो क्या पता उसमें से कितनी सर्कल्स आपको मिल चुकी है। तो इसके अंदर कुछ सर्कल मिलेंगे आपको। सपोज वो सर्कल है आपके पास एन, कितने हैं सर्कल है एन, और जो इसकी विड्थ है वो आपने ले ली dx। पूरी लेंथ कितनी लोगी, पूरी लेंथ सपोज ले ली l, ये l ले लिया, l का छोटा सा पार्ट dx ले लिया। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N ले लो, इसमें स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स। इसके अंदर वाली टर्न की बात हो रही है, सिर्फ इसके अंदर टर्न होंगे, सर्कुलर टर्न होंगे। जो मैं बना देता हूं थोड़े से, ये लो सर्कुलर टर्न्स इस तरह से इसके अंदर होगी n। कितनी लेंथ में, dx लेंथ। करंट कितना फ्लो करेगा इसमें से, सेम करंट फ्लो करेगा, I फ्लो करेगा। एक रिंग में से I करता है, दूसरी में से भी I करता है, तीसरी में से भी I करता है। देयर इज नो एनी डिफरेंस ऑफ करंट इन द इंडिविजुअल सर्कल। ठीक है, तो ये रिंग है, सर्कल है, जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, और उसकी वजह से इसकी एक्सिस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आर्टिकल आपने बायो-सैवर्ट लॉ में पढ़ा था, आपकी जानकारी के लिए दोबारा बता देता हूं। ये रहा वो आर्टिकल, इसकी एक्सिस थी, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, डीएल लेंथ ली थी ऐसे, याद है कुछ। ये रेडियस था ए या आर ले लो इसको, ये एक्स लिया था, है ना।
यस और नो? ये स्मॉल आर ले लो, क्या आ गया था ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये सारे कैंसिल हो गए थे, सिर्फ ये वाला बचा था। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या थी वैल्यू उसकी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4 पावर 3। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ लूप। तो इसके अंदर भी हमारे पास कुछ सर्कल्स हैं, लेकिन केस तो वही है। तो आप इसको करेंगे कैसे? सपोज यहां से आपने क्या करा, इसको स्टार्ट कर दिया R1, ये आपका थीटा, क्या ले लिया? थीटा। सोलेनॉइड का रेडियस ये ले लिया आपने R, ये आपने डिस्टेंस ले लिया यहां से यहां तक x, और इस x का छोटा सा पार्ट dx, पूरी लेंथ L है आपके पास, नो कंफ्यूजन। तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे अब आप? यही दोबारा से लिखेंगे, ओके। बट करंट यहां पर कितना होगा? देखो होल करंट आई था इस सोलेनॉइड में, लेकिन इसके अंदर कितना होगा? सपोज आई डैश, सपोज आई डैश, क्योंकि सारा करंट तो नहीं जा रहा इसके अंदर से, सारा फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ पड़ा है, ठीक है, बराबर बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई डैश आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। इस केस में आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? इस तरह से बन जाएगा, ओके। अब आई डैश क्या है? आई डैश थोड़ा सा पार्ट है, तो ये आपको B नहीं देगा, इसकी वैल्यू देगा dB, इसकी वैल्यू देगा dB, ओके। तो अब इसको सोल्व करेंगे आप 1 by 1 स्टेप से। कैसे? सबसे पहले आई डैश की वैल्यू बताइए क्या होगी? आई डैश कैसे निकालो? नंबर ऑफ टर्न्स का केस ले लेते, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स का केस कैसे? एक टर्न में से करंट कितना जा रहा है? आई, तो एन टर्न में से कितना जाएगा? एन, ठीक है। एक लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन, ठीक है। तो dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? एन। एक टर्न में एन आई, एन टर्न्स में एन आई, एक लेंथ में एन टर्न्स, तो dx टर्न में कितने होंगे? n इंटू dx। तो n इंटू dx टर्न में करंट कितना होगा? n dx, यानी कि इसके अंदर अगर करंट निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में जो ये लेंथ है ये, उसके बाद जो करंट था I, देखो I करंट फ्लो कर रहा था, वो सारा टोटल करंट आपने क्या कर दिया? I डैश ले लिया इसके अंदर का, और उसको इस तरह से लिख दिया n dx I। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ I डैश, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में जो आपने ये स्मॉल एलिमेंट लिया था dx, और साथ में करंट। तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ I डैश दिस इन दिस इक्वेशन, ओके। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n dx I आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ओके। नाउ द नेक्स्ट टर्म। अब बात आ जाती है कि हम इसकी एक्सिस के ऊपर क्या करना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, P पॉइंट। ये P पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं पे हो सकता है। तो इसका यहां से तो एंगल बन रहा है थीटा, तो आप इसको यहां से लेकर यहां तक बनाइए। कैसे? सपोज ये जो एलिमेंट आपने यहां पर ही ले लिया, तो क्या होगा?
ये एंगल ऐसे बनेगा। इस केस में आप इसको ले लो θ1, इसको θ1 इस एंगल। फिर आपने ये यहां पर ले लिया। नाउ इस केस में एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा पूरा, इसको बोलेंगे थीटा। तो जो ये थीटा है ये θ1 से लेकर θ2 तक क्या करेगा, वेरी करेगा। θ1 से θ2 तक वेरी करेगा, चेंज होगा। तो आप थीटा को ना लेकर क्या इसकी लिमिट ले लो b से a पूरे सोलेनोइड की। तो आपने क्या करा, लिमिट ले ली इसकी और इंटीग्रेशन कर दिया। कहां से कहां तक, ये तो 0 से b हो गया पूरी सोलेनोइड का, और ये हो गया आपका θ1 से θ2। अब चैलेंज आपके सामने आ गया, db का इंटीग्रेशन करोगे ये तो b बन जाएगा, बट इसका इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा का करना है, और थीटा पूरी की पूरी टर्म में नहीं है कहीं। अब आपको इस डायग्राम की हेल्प से थीटा की टर्म में इसको बनाना। कैसे बनाओगे, करें इसको, यहां पे ले लेते हैं इसको, 0 to b θ1 θ2। चलो सोल्व करते हैं इसको। कैसे, यहां पर आइए, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही है P N M, P N M, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है आपको। इसके अंदर दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। देख लो यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना, दिस इज थीटा, this is n, this is m, this is p. This value is r, this value is x. Okay? तो यहां से थीटा बताइए क्या होगा, टेंजेंट थीटा बताइए क्या होगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू r अपॉन x। x इज इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट r अपॉन टेन थीटा, और r अपॉन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, r कोट थीटा। 10th क्लास में पढ़ा था ना, 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू कोट थीटा। तो यहां से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू r कोट थीटा। तो एक वैल्यू तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, r कोट थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोसेकेंट स्क्वायर माइनस। तो यहां से आपके पास dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस r कोसेकेंट स्क्वायर थीटा साथ में d। ये आपकी सेकंड है, ये x हो गया और ये dx। इधर भी देखिए आपके पास x भी है और dx भी है। आपको ये थीटा की टर्म वैल्यू पुट करनी है ताकि आप क्या कर सको, यस, इसका इंटीग्रेशन कर सको। तो करते हैं इसको आगे, db इंटीग्रेशन, ये b बन गया। इसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, 2 पाई n, n क्या है यहाँ पे, n अपॉन l है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसके बाद dx अंदर ही रखो, i को बाहर ले आओ, आर स्क्वायर को भी बाहर ले आओ, क्या अंदर ही ले लो, आर स्क्वायर को काटना पड़ेगा अभी, ठीक है, θ1 θ2। तो आपके पास अंदर रह गया है dx और आर स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर थीटा। नाउ b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 dx की वैल्यू माइनस r कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, क्या है इसका, r कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू आर स्क्वायर साथ में t, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू आर कोट थीटा, आर स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, और होल पावर बाहर क्या है 3/2। ओके,
नाउ नेक्स्ट, B इज इक्वल माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैग्नेटिक फील्ड है, माइनस हो प्लस हो, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन का कोई हम ज्यादा अभी बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन तो अपने हाथ में है, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई इंटीग्रेशन θ1 θ2 r इंटू आर स्क्र आर क्यूब कोसेक स्क्र थीटा डी थीटा अपॉन कॉमन क्या आएगा आर स्क्र, बाहर पावर क्या है 3/2, स्क्वायर से ही कैंसल तो बचेगा आर क्यूब, बाहर आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2, ये रहेगा। ओके, B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई θ1 θ2, यहां से आप देख सकते हो आर सारा कैंसिल हो गया, यस आर क्यूब कैंसिल, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर, क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर, पावर क्या है इसकी 3/2, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो बचा क्या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन कोसिकेंट क्यूब थीटा, इससे ये कैंसल तो 1 अपॉन कोसेक थीटा डी, ये टर्म बची अब आपके पास, और बाहर ये सारी की सारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आर, दिस इज द वैल्यू। ओके, तो इस तरह से ये चलेगा ऐसे। नेक्स्ट 1 अपॉन कोसेक थीटा, यू नो वेरी वेल, साइन थीटा के इक्वल होता है θ1 θ2 2 पाई एन आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस तरह से। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, क्या होता है माइनस, लिमिट 1 से θ2 2 पाई एन आई म्यू नॉट अपॉन 4, ये भी कैंसिल कर ही लो, इसमें कैंसिल 2 आ जाए, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस अंदर आ जाएगा कोस θ2 माइनस कोस θ1, ये आपके पास रिलेशन है। इस रिलेशन से आप अब इसको स्टडी कर सकते हो और समझ सकते हो कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैसे देखिए। अगर ये बहुत लंबा सोलेनॉइड हो, इनफाइनाइट लेंथ, इसका बेटा इनफाइनाइट लेंथ, बहुत लंबा, तो यहां से लेकर वहां तक जो एंगल बनेगा वो θ1 की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, और θ2 क्योंकि इस तरफ है θ2 की वैल्यू क्या होगी नियर अबाउट 180 डिग्री। ये सब बहुत लंबा है, फिर आप क्या करते हो ये बिल्कुल इसके रेड लाइन के अलोंग ही दिखेगी, ये वाली जो ब्लू कलर की लाइन बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत कम एंगल हो जाएगा। ओके, तो बात आ जाती है ये तो 180 के अलोंग ही चला जाएगा और ये वाला 0 के अलोंग। तो यहां से आपका जो B बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड B बनेगा, क्या हो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कोस θ2 की वैल्यू 180 डिग्री माइनस कोस 0, 180 कितना होता है -1 माइनस कोस 0 कितना होता है 1, म्यू नॉट एन आई अपॉन
तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट NI/2 इंटू माइनस। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट NI। कब? जब ये इनफाइनाइट लेंथ हो। तो ये जो पार्ट है इसका, ये बिल्कुल इसका मिडल या एक्सिस के ऊपर कहीं भी आप कह सकते हो, ये वैल्यू आपकी आएगी इन द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड सोलेनोइड ऑन इट्स एक्सिस, वो सेंटर में हो या कहीं भी हो, ठीक है। तो ये वैल्यू रहेगी आपकी एक्सिस के ऊपर सोलेनोइड। अब बात आ जाती है कि पोल के ऊपर वैल्यू क्या होगी। ये देखिए, ये पोल आ गया, ओके। पोल के ऊपर निकालते हैं। सपोज ये आपका सेंटर में है, ठीक है। सोलेनोइड का सेंटर ले लिया आपने। सोलेनोइड से यहां से आप इस तरह से बात करेंगे, ओके। तो पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सॉरी, मैंने ये यहां पर बना दिया, उल्टा बनाना था। दोबारा से थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बना दूं। कैसे? समझना है इस चीज को। ये करंट है आपका जो आपकी तरफ आ रहा है, यहां से करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल आपने सेंटर में क्या कर दिया, dx लेंथ ले ली, बिल्कुल सेंटर, ठीक है। और यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पोल के ऊपर, पी पॉइंट यहां पर। तो लेंथ कितनी थी इसकी? सपोज L, लेकिन अब लेंथ कितनी हो जाएगी? L बाय, कितनी हो जाएगी? L बाय। तो लेंथ L/2, सोलेनोइड आधा ले लिया आपने, और इस तरह से आपका ये एंगल बनेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? ये तो आपका θ1 हो गया, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ। तो θ1 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? इस डायरेक्शन में तो 0 डिग्री लेनी पड़ेगी। बट ये तो पोल आ गया, इधर तो θ2 आप ले ही नहीं सकते अब। और θ2 की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। समझना इस चीज, ये ऑटोमेटिक आपका 90 डिग्री बच जाएगा। तो आर्टिकल ये रिलेशन आपके सामने, पुट द वैल्यू अगेन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस। सोलेनोइड के एक्सिस पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे? ओ सॉरी, पोल के ऊपर कैसे निकालोगे? V इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2 cos θ2 की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, माइनस cos θ1 की वैल्यू क्या है? 0। तो cos 90 0 माइनस म्यू नॉट NI/2। तो यहां से आप देख सकते हो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट NI/2। तो ये पोल के ऊपर जो है वो आधा मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है। पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? म्यू नॉट NI/2। लेकिन एक्सिस के ऊपर कहीं भी ले लो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? म्यू नॉट NI। यही चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। सपोज यहाँ पर इस पोल पर निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो दोबारा से इसके केस में क्या होगा? θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। बट इस केस में θ1 की वैल्यू हो जाएगी 90। ओके, अगेन रिपीट दिस प्रोसेस। यहां पर कर लेते हैं इसको। ऑन द अनादर पोल लिख लो, अनादर पोल B पॉइंट पर, वहां पर ये A पॉइंट था, ये पोल A पर है, ये पोल B पर होगा। ओके, तो पोल B पर कैसे निकालोगे आप मैग्नेटिक फील्ड? दोबारा से इसको पुट करिए। ओके, यस। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2 cos θ2 180 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री।